Hello everyone. Student, I am teaching you third chapter of geography, that is interior of the earth. And in earlier video I have told you about the two sources of information about the interior of the earth. One is the direct source, another one is the indirect source. In direct source I have told you about mining and volcanic eruption, and indirect sources I have told you there is four method and from which we can calculate the interior of the earth. First is density, another one temperature, third one is meteors, and fourth one is seismic waves. On meteors, density and temperature I have already explained. Now we will start with the seismic waves. What is seismic waves? क्या होती हैं seismic waves? The study of earthquake is known as seismic waves, कि जिन waves से हम किसकी study करते हैं, earthquake की. तो these are three waves. One is the primary and P waves भी बोलते हैं, and primary waves, second S waves, secondary waves, and third one is the L waves, that is long waves और surface waves भी बोलते हैं उनको. तो we will study about these three waves in this topic. तो let's start with topic. Yes student, we are discussing about the interior of the earth. In earlier video I have told you about the sources of informations, and I have told about direct sources and indirect sources. In direct sources I have told you about mining and material that comes out from the volcanic eruptions. So these are the direct sources, and I have also explained the indirect sources. Indirect sources are density, temperature, meteors or seismological based. So I have already told you about the density, temperature and meteors. Now we will discuss the seismological based स्टडी जो है, इनडायरेक्टली जो स्टडीज़ होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इनडायरेक्ट वेव्स में सिस्मिक वेव्स होती क्या हैं? सिस्मिक वेव्स जो हैं, दीज आर द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की स्टडी के लिए ये वेव्स यूज़ की जाती हैं कि वाई अर्थक्वेक अकर्स, वाई डज द अर्थ शेक, हमारी क्यों हिलती है ऐसे, क्योंकि इफ़ देर इज़ एनी फॉल्ट इन द प्लेट्स में कोई भी फॉल्ट होता है तो वो फॉल्ट जो है वो कंप्रेस्ड होता है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. यानी कि ये फॉल्ट है तो उसमें जो है कोई भी जो है कंप्रेशंस होता है या फ्रिक्शन होता है तो उससे ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में, आपने पढ़ा भी होगा डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो डाइवर्जेंट होता है तो जो है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी जो है हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. तो दैट्स वाई आर अर्थ शेक, इसलिए हमारी अर्थ जो है वो शेक करती है. इफ़ देर इज़ एनी फॉल्ट, कहाँ पर फॉल्ट? इन द रॉक्स और इन द क्रिस्टल रॉक्स, किसी में भी जो है अगर ये फॉल्ट होती है तो देर इज़ फ्रिक्शन इन दिस लॉक. ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द लॉक्स दे मूव towards the opposite direction and it releases energy, and this energy travels in all directions, हर डायरेक्शन में मूव करती है और उससे हमारी अर्थ क्या होती है, वो शेक करती है. अब जो है अर्थ शेक करने के बाद जो है मैं आपको बता रही हूँ कि एपी सेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है. जो है ये अर्थ के अंदर का पॉइंट है, इंटीरियर द अर्थ वेयर द एनर्जी इज़ रिलीज्ड. यहाँ पर मान लो जो है ये अर्थ के अंदर का पार्ट है और यहाँ पर जो है ये दोनों जो है अलग हुई, यहाँ से जो है इनका जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज्ड होगी दैट इज़ नोन एज फोकस. इसको हम क्या कहेंगे? फोकस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर. हाइपोसेंटर भी कहा जाता है इसको. और ठीक इसके ऊपर डायरेक्टली जो है पॉइंट ऑन द सरफेस, यानी कि क्रस्ट पर जो कि नियरर होगा, फोकस के नियरर जो सरफेस पे जो पॉइंट होगा दैट इज़ नोन एज एपी सेंटर. उसके बिल्कुल ऊपर और बट नियरर टू द
वो क्या नियर टू द फोकस दैट इज़ नोन एज एपी सेंटर। वो क्या कहलाएगा? एपी सेंटर। फोकस के ठीक ऊपर जो है बिल्कुल स्ट्रेट उसमें पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पर जो पॉइंट होगा दैट इज़ नोन एज एपी सेंटर, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट अर्थक्वेक वेव्स कि हाउ द अर्थक्वेक मूव्स, कैसे करता है। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज सिस्मोलॉजी। और जो है इनसे जो एविडेंस मिलते हैं कि अबाउट द इनर लेयर ऑफ द अर्थ एंड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज़ नोन एज सिस्मोलॉजिकल एविडेंस। उनको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। सबसे पहले जो ये वर्ड है अर्थ जो है ये यूज्ड किया गया सिस्मोलॉजिकल एविडेंस दैट इज़ फॉर अर्थक्वेक वेव्स दैट इज़ यूज्ड बाय द मोहरोवाइसिस। ये किसने यूज़ किया था? सबसे पहले मोहरोवाइसिस जो है उन्होंने यूज़ किया, एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सिस्मोलॉजिकल ग्राफ जो है वो यूज़ किया फर्स्ट टाइम। किसके लिए? अर्थक्वेक वेव्स के लिए। इन कौन से ईयर में? 1909 में, टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर्स, अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में जानने के लिए। दिस इज़ नॉट इन योर बुक, बुक में नहीं है, बट ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं बेटा, ये छोटे छोटे चीज़ें तो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके बुक में नहीं है। मोहरोवायरस जो है मोहरोवाइसिस जो है अर्थक्वेक वेव्स का जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टडी की थी 1909 में, टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर्स। देर इज़ 3 टाइप्स ऑफ द वेव्स। सिस्मोलॉजिकल ग्राफ जो होता है उसमें 3 टाइप्स की वेव्स जो है हमारे अर्थ में होती हैं और वो रीड की जाती हैं इसमें सिस्मोलॉजिकल एविडेंस में। कौन कौन सी वेव्स होती हैं? पी वेव्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी वेव्स। इनको क्या भी बोला जाता है? प्राइमरी वेव्स भी कहलाते हैं। सेकेंड वेव्स कौन सी होती है? एस वेव्स, इनको क्या भी बोला जाता है? सेकेंडरी वेव्स। थर्ड टाइप ऑफ वेव्स इज़ एल वेव। एल वेव्स इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्ग वेव्स और इनको हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। यानी कि पी वेव्स प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स, एल वेव that is long waves or also known as surface waves. Now we will start with P waves. Primary waves. Primary waves, these are the longitudinal waves. ये longitudinal waves होती हैं। मान लो ये कोई पार्टिकल है, सपोज मतलब कोई भी प्लेट्स है या पार्टिकल्स है, इसका मूवमेंट, रॉक्स है, इसका मूवमेंट जो है इन वेव्स का मूवमेंट जो है इस पार्टिकल के स्ट्रेट होगा, ऐसे पैरेलल होगा, दैट इज़ पैरेलल टू द वेव्स। पार्टिकल्स का मूवमेंट, ये पार्टिकल्स है, इसका मूवमेंट पैरेलल होगा वेव्स के, या तो इधर होगा या अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। पार्टिकल्स किसके लिए यूज़ कर रही हूँ? रॉक्स के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि फॉल्ट और इनमें रॉक्स ही जो है एक दूसरे अलग होती हैं फॉल्ट में, तो ये पार्टिकल्स हैं। और ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं इनके पैरेलल चलते हैं पार्टिकल्स, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो ये कौन सी वेव्स कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहलाती हैं। इसमें जो है पार्टिकल्स पैरेलल टू द वेव्स, सो देयर इज़ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है। इसमें जो है जब वेव्स जो है मूव्स करती हैं तब, तो इसमें जो प्राइमरी वेव्स की जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ हाई, वो हाई होती है। हाई वेलोसिटी की वजह से जो है इंटेंसिटी इज़ लो, इंटेंसिटी लो होती है। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है प्राइमरी वेव्स की, जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज़ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। और ये हायर देन अदर वेव्स, जो कि हमारी सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स हैं उन सब से हायर है। तो वेलोसिटी इज़ वेरी हाई इन दिस प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स जो है दे कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, लाइक सॉलिड्स में भी ये मूव्स कर सकती हैं, लिक्विड में भी, अगर गैसेस होती हैं, अगर मान लो नीचे गैसेस है इंटीरियर ऑफ द पार्ट, तो ये पी वेव्स दे कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स और दीज आर द लेस डिस्ट्रक्टिव, इतनी डिस्ट्रक्टिव ये नहीं होती हैं। नाउ सेकेंडरी वेव,
इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। अभी मैंने उसमें बताया ये पैरेलल चलती हैं, बट ये वाली जो है ये राइट एंगल पर या परपेंडिकुलर चलती हैं। मान लो ये वेव्स है, ये वेव्स है, तो पार्टिकल्स अगर जो है पार्टिकल्स ऐसे होंगे तो इसमें जो है परपेंडिकुलर या राइट एंगल भी हम कह सकते हैं, उसके पे चलते हैं ये पार्टिकल्स। पैरेलल नहीं चलते, वेव्स के पैरेलल नहीं चलते हैं, परपेंडिकुलर चलते हैं। तो these secondary waves are also known as transverse waves and particles move in perpendicular और right angles पर चलते इन waves के। Due to this these are more destructive than P waves। P waves से ज़्यादा destructive होते हैं और जो है वेलोसिटी इज़ लेस देन पी वेव्स। पी वेव्स की वेलोसिटी कितनी बताई थी मैंने, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो है सेकेंडरी वेव्स की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 4 किलोमीटर पर सेकेंड। वो 8 जस्ट हाफ सेकेंड जो है वो जस्ट हाफ ऑफ प्राइमरी। तो ड्यू टू लेस वेलोसिटी इट रीचेज लेट पहुंचती है, मतलब आफ्टर प्राइमरी कौन सी वेव्स पहुंचती हैं, सेकेंडरी वेव्स पहुंचती हैं, बट मोर डिस्ट्रक्टिव दैन पी वेव्स, लेकिन ये पी वेव्स से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली एंड इट डिसअपियर इन liquids, disappear in liquids. In primary waves I have told they can travel through solids, liquid and gases form, but जो सेकेंडरी वेव्स कैन मूव ओनली इन सॉलिड में मूव करती हैं और डिसअपियर हो जाती है। अगर कहीं पर भी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ आ जाएगी तो दे विल डिसअपियर। नाउ द लास्ट वन दैट इज़ द लास्ट वन इज़ अबाउट द सरफेस वेव्स, एल वेव्स और सरफेस वेव्स। हम कौन सी वेव्स कर रहे हैं अब, एल वेव्स और सरफेस वेव्स। इट इज़ हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, पी वेव्स की प्रॉपर्टी भी होती है और एस वेव्स की भी प्रॉपर्टी होती है। वाई दीज आर कॉल्ड सरफेस वेव्स, क्यों इनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं, बिकॉज दे मूव अलोंग द सरफेस। मान लो ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ के बिल्कुल सरफेस के साथ साथ मूव करती हैं, ऐसे ये मैंने मार्क लगा रखे हैं, ऐसे अर्थ के साथ साथ बिल्कुल जो है सरफेस के साथ साथ ये मूव करती हैं, इसलिए इनको सरफेस में कहते हैं। ये इसका एपिसेंटर है, यहाँ पर मान लो ओरिजिनेट हुई तो ऐसे ट्रैवल करेंगी ये जो है पूरा लॉन्ग वे जो है ट्रैवल करके ये वापस यहाँ आती हैं, तो इसलिए इनको लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। इनको इट कवर्स द लॉन्ग वे, इट इज़ नोन एज ऑल्सो लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। लॉन्ग वे ट्रेवल करती हैं इसलिए इनको लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। एवरेज वेलोसिटी इनकी कितनी होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि प्राइमरी की 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंडरी की 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो है दोनों वेलोसिटी लेस देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, बट इंटेंसिटी इज़ हाई, बट इसकी इंटेंसिटी, वेलोसिटी कम होते ही इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड कॉजेज डिस्प्ले, जितनी भी अगर हम कहते हैं ना जो है इतनी बिल्डिंग गिर गई है और यहाँ पर जो है इतना नुकसान हो गया है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, सरफेस वेव्स की वजह से होती हैं, जो है कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, नीचे से रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट करती हैं सरफेस रॉक, जिससे जो है सरफेस के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड बॉडी वेव्स, क्योंकि ये कहाँ चलती हैं, इंटीरियर, यानी कि ये कोर पार्ट में भी चलती हैं, जो है ये तो नहीं जो है ये इंटीरियर मेंटल पार्ट में भी चलती है, बट जो एल वेव्स हैं वो केवल कहाँ चलती हैं, सरफेस के पास चलती हैं, इसलिए जो है इनको सरफेस वेव्स कहा जाता है। अब मैं एक बार फिर से आपको जो है उसके एपिसेंटर के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो। एपिसेंटर और फोकस के बारे में अगर आपको याद हो तो भुज में अर्थक्वेक आया था और हमने कहा भुज इज़ द एपिसेंटर,
यानी कि भुज के नीचे जो है, भुज जहाँ पर है, भुज गुजरात में है, उसके अंडर जो है, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि भुज वाली जो जगह थी गुजरात में, उसके इंटीरियर में जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ वो फोकस कहलाया, और भुज क्या कहलाया, एपी सेंटर कहलाया, क्योंकि भुज के वहाँ पर आया था। और ये चारों तरफ फैलती हैं ये वेव्स, ऐसा थोड़ी कि भुज में ही हुआ, जबकि यहाँ पर शेकिंग तो कहाँ तक हुई, अहमदाबाद और इन सब में भी हुई। तो वो सारे जो है, क्योंकि ये वेव्स जो हैं वो चारों तरफ फैलती हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एपी सेंटर एंड फोकस. In next video we will start with next topic. Thank you.